रंग से भगवान पे चला गया। फिर पंचांग से जो नामकरण होगा वो भी कोई कृष्ण, राम, विष्णु ऐसा ही कुछ हो जाएगा, गोपाल, गोविंद ऐसे कुछ नाम आ जाएंगे, तो नाम भी हो गया। अब आचरण वैसा नहीं होगा। तो ये नहीं समझना कि आपने कोई भगवान की तस्वीर लगा दी तो अब संतान ऐसी होगी तो वो भगवान जैसे, नहीं, वो आचरण उसमें तब होगा कि जब आपने तस्वीर तो लगा दी, लेकिन आप क्या करोगे उस अवस्था में, उस बच्चे कोई गर्भ में होते हुए आप उस अवस्था के अंदर शास्त्रों का अध्ययन करोगे, संतों की कथाएं सुनोगे, ऐसा, और कोई दुर्व्यवहार नहीं हो उस अवस्था में, तो आपके आने वाली संतान एकदम स्वस्थ और संस्कारी होगी। तो देखिए एक भगवान ने हमको एक मति दी कि आप इस तरह करके आप संस्कारी संतान ले सकते हो। तो अभी संतान हुई नहीं होती तो पति पत्नी पहले से सोच लेते हैं कि इसका नाम ये रखेंगे। पति बोलता है नहीं बेटी होगी, पत्नी बोलती नहीं बेटा होगा। कितनी चर्चाएं होती है। अगर दोनों बैठकर इतनी सी चर्चा कर लें कि अब तुम इस अवस्था में हो तो हमको हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, तो प्रहलाद, ध्रुव ऐसे महात्माओं का जन्म होता है। लेकिन हम संस्कारों से चाहते ही नहीं है। तो भगवान की कृपा कब होगी? तो फैमिलीज की वजह से भगवान की कृपा होती। हमारे यहां तो स्त्री गर्भवती हो और मांस का सेवन न करती हो तो सबसे पहले ससुराल वाले उसको यही खिलाएंगे कि कमजोरी है, इसने संतान को जन्म देना है। संतान को जन्म भगवान ने देना है। जो तुम्हारे गर्भ में संतान ला सकता है वो उसकी रक्षा भी कर सकता है। ये तो बाहर वाले माता को मांस खिला खिला कर उसको धर्म से हटा रहे हैं। जो गर्भ में संतान है उसका पालन पोषण कैसे हो रहा, कभी सोचा है? कभी विचार कीजिए इस पर। भगवान ने माता के शरीर में बड़ा अद्भुत काम रखा हुआ है। जब संतान गर्भ में है तो आप देखिए कि उसको वहां ये सब कैसे मिल रहा है, वो कैसे सांस ले रहा है। और आपको पता है जब माता कुछ खाती पीती नहीं है और वो बच्चे को अंदर नहीं मिलता तो साइंस कहता है कि वो अपनी माँ का जो बोन मैरो होता है, हड्डियों से जो निकला हुआ गूदा होता है, वो उसको चूसता है और वहां पर रहता है। ये जो माँ बाप को हम कहते हैं ना कि हमने किया क्या है तुमने हमारे लिए, ये जो बुढ़ापे में जो दर्द होती है हड्डियां, ये उसकी एक वजह है। संतान उत्पन्न करने के बाद जो ये कमर में दर्द रहता है अथवा घुटनों में दर्द रहता है, ये तुमने तुम्हारी माँ का खून चूस लिया अंदर अपने जीवित रहने के लिए। फिर हम कहते हैं कि माँ ने किया क्या है हमारे लिए। तो यह सारा समझना, वहां पे भगवान पहुंचा रहा। सांस वहां पर तुम ले रहे हो, जो खाती पीती है मां वो तुम पर गिर रहा है, तो वहां से तुम कैसे खुद को बचा रहे हो? भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकालो। भागवत ऐसा कहता। और भगवान भी मुस्कुराकर तुम्हारी एक आवाज पे आ जाते हैं। आज आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, आवाज दो, कभी जवाब नहीं देगा। और गर्भ में तुम अज्ञानी थे, न किसी चीज का ज्ञान था, न तुम्हारे शरीर में शक्ति थी। तुमने भगवान को एक आवाज दी और वो फौरन से आकर तुम्हारे ऊपर बैठ गया और जितना भी मां का खाया पिया अपने शरीर पर झेल रहा है। जहां पे तुम थे, जिस गर्भ के अंदर, जिस जगह पर थे जहां पे भगवान तुम्हारी रक्षा करने आया, वहां पर माता का मल मूत्र जमा होता है। भगवान ने उस गंदगी पर बैठकर तुम्हारी रक्षा की। तो जो उस अवस्था में तुम्हारी सुन सकता है तो इस अवस्था में क्यों नहीं सुनता? वहां पर तुमने उसको एक बात का विश्वास दिलाया भगवान को कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा भजन करूंगा। बस भगवान ने इतना सुनते ही अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गया और बैठा रहा वहां 7-8 महीने, 9 महीने।
कि कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर ना चली जाए, तुमको तकलीफ ना हो। ये मसाला जो खाती है माएँ इस अवस्था में, खट्टा तीखा, ये तुम्हारी आंखों में ना चला जाए। इसीलिए भगवान ने वहां तुम्हारी रक्षा की। तो वहां भगवान तुम्हारे पे कृपा कर रहे हैं। तो देखो, कृष्ण जिससे जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पूर्ण कृपा हो रही, लेकिन सरेंडर हो, वैराग्य हो। मनुष्य के अंदर वैराग्य नहीं आता। तो मैंने पहले बताया कि कुछ लोग झटका खाते हैं एकदम से और भगवान की शरण में आते हैं। वो ठोकर लगते ही, जैसे ही ठोकर लगती है, गिरने वाले होते हैं, उसको पता है मैं किसका हाथ थामूं तो जो मुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, वो सीधा भगवान की तरफ जाते हैं। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बार बार ठोकर खाने की, फिर जिसको मिलेगा अपनी कथाएं सुनाता रहेगा। इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, उसने पैसे खा गए, उसने घर से निकाल दिया, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मुझे ये किया। सारी जिंदगी इनकी रोने में गुजर जाती है, लेकिन धर्म प्राप्त नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी संतों का संग नहीं किया है, कभी कथा में बैठे नहीं है। कभी बैठे तो पता चले कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। संत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कथा महत्वपूर्ण है, गुरु महत्वपूर्ण है, वो संग महत्वपूर्ण है जो आपको भगवान की तरफ ले जाता। हमने कभी ये सब किया ही नहीं जीवन में। इसीलिए परीक्षित के ऊपर वहां कृपा हुई। अब देखिए, कभी भागवत को आप पढ़िए, जब परीक्षित जन्म हुआ, और ये इस नाम का अर्थ भी जान लीजिए। जब परीक्षित जन्म लिया तो जैसे ही मां की कोख से बाहर आया तो ये बच्चा इधर उधर देखने लगा। तो पूछा उन्होंने कि ये क्या देख रहा है? ऐसा लगता है जैसे आदमी किसी को ढूंढ रहा हो। तो ऋषियों ने कहा कि इसने अपने गर्भ में ही भगवान का संग किया है, अब ये वहां से बाहर आया तो अब ये उसी भगवान को ढूंढ रहा है। इसीलिए उसका नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वो भगवान की परीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, भगवान की इंतजार कर रहा था। कहां गया? ढूंढ रहा था भगवान को, इसीलिए उसका नाम परीक्षित हुआ। इतना बड़ा धर्मात्मा, जैसे ही अपनी आयु में, जो जन्मजात धर्मात्मा है, और भगवान जिसको सहायता कर रहे हैं, अर्जुन जैसे एक महान शिष्य के कुल में जिसने जन्म लिया है, जो उसका दादा है अभिमन्यु, कितना बड़ा धर्मात्मा था, धर्म के लिए प्राण त्याग दिए। तो हम कभी इस तरफ तो आते ही नहीं हैं। जिन्होंने भी धर्म के लिए प्राण त्याग दिए, हम उनका वंदन करते हैं, लेकिन कभी अभिमन्यु का वंदन नहीं करते। धर्म के लिए प्राण त्याग दिए, उन लोगों का भी वंदन कीजिए जो धर्म के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। अब परीक्षित के जीवन में क्या चला? राज्य मिला। किसका राज्य मिला? पांडवों का। अब पांडवों के जीवन को पीछे देखें तो सारा इन्होंने सीधा धर्म पे चलकर ही सारे अपने जीवन का निर्वाह किया। धर्म पे चलते रहे सारी जिंदगी, और इनको धर्म पे गाइड कौन करते थे? भगवान कृष्ण करते थे। जैसे जैसे कृष्ण बताते जाते, पांडव वो काम करते जाते। जिसका गाइड करने वाला भी कृष्ण जैसा महान विभूति हो, स्वयं भगवान जिसको गाइड कर रहे हैं, तो वो कैसा धर्मात्मा होगा। अब परीक्षित कहीं जंगल में शिकार खेलने गया, तो कहीं नदी के किनारे घूम रहा था, तो एक गाय को और बैल को बात करते हुए सुना। टांगे कटी हुई उनकी, खून से लथपथ। पृथ्वी और धर्म, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गाय के रूप में पृथ्वी और बैल के रूप में धर्म बातें कर रहे हैं। क्या धर्म कितना बढ़ गया? लोगों ने भगवान की शरण लेना छोड़ दिया। लोगों ने भगवान का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। बात बात में भगवान की कसम खानी,
भगवान के पास चले गए, सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे, संतों से झूठ बोल रहे हैं, संतों की बात सुनकर अनसुनी कर रहे हैं, भगवान के कार्यों को बैठकर बिगाड़ रहे हैं। कई लोग कथाओं में बैठकर बातें करते रहते हैं। आपको पता है कथा में 3 प्रकार के लोग बैठते हैं। जब कहीं सत्संग चल रहा हो और कथा चल रही हो तो 3 प्रकार के लोग बैठते हैं। एक वो जो वहां पे बातें करके जबान हिलाकर भगवान के उस कार्य को बिगाड़ रहे होते हैं। ये नरकगामी लोग हैं जो भगवान के कार्यों को बिगाड़ते हैं। दूसरे वो जो व्यासपीठ पर बैठकर उसी जबान को हिलाकर भगवान के कार्य को संवार रहे हैं, ये वैकुंठवासी हैं। और तीसरे वो उसी जबान को भगवान से प्रॉमिस करके, भगवान से वादा करके और संसार में आकर मुकर गए हैं, अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। इनका भी डिसाइड नहीं है कि ये कहां जाएंगे। जो तीसरी कैटेगरी है, जो काम बिगाड़ रहा है वो तो नरकगामी है, वो तो नरक में जाएगा। जो सवार रहा है, भगवान ने कहा कि मुझे प्रिय है, 18वां अध्याय, ना मुझसे अधिक कोई प्रिय है उसको, भगवान को। भगवान ने कहा जो कथा कर रहा है, जो हमारा संदेश, हमारा संवाद दूसरों तक पहुंचा रहा है, उससे ना अधिक मुझे कोई प्रिय है और ना ही कभी होगा। उसका तो भगवान ने डिसाइड कर रखा है। ये जो तीसरी कैटेगरी है, जो भगवान को वचन देकर यहां पर आई है, तो आप यहां से अंदाजा लगा लो, जो आदमी भगवान को वचन देकर मुकर सकता है, लोकल लैंग्वेज में उसको फ्रॉडी बोलते हैं। वो आपके साथ क्या जीवन बिताएगा, वो आपके साथ क्या सिंसियर रहेगा। वो तो भगवान से फ्रॉड करके भागा है। परीक्षित ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया और बड़ा धर्मात्मा था। जब राजगद्दी पर बैठा तो अपनी प्रजा में किसी को दुख नहीं होने देता था। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। उसके राज्य में, उसके समय में प्रजा सुखी थी। एक बात समझना कि परीक्षित किसी एक देश का राजा नहीं था, परीक्षित चक्रवर्ती राजा था, अर्थात पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व पे राज करता था। इतना बड़ा राजा था। लेकिन हमारी समझ में क्या था कि एक देश का राजा होगा। नहीं, एक देश का राजा नहीं है, पूरे विश्व पे राज करता है। उसके समय में सब संतुष्ट और खुश रहते थे। उस गाय और उस बैल की बात सुन रहे, तो गाय जो थी धरती के रूप में, वो कह रही थी लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा ऐसा अधर्म करना शुरू कर दिया। धर्म, तुमको पता है, लोग मांस खाने लगे हैं, लोग शराब पीने लगे हैं, लोग परस्त्री संग करने लगे हैं, लोग अवैधिक संबंध बनाने लगे हैं, लोग अपनी गुरु की पत्नी के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, गुरु की बेटी पर बुरी नजर डालते हैं, गुरु के परिवार पर बुरी नजर डालते हैं। ये सारे भीषण अपराध है। सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, आंखें निकालते हैं। मैं तो इनके पाप के बोझ से बहुत दुखी हूं, ऐसा धर्म से कहती। और राजा परीक्षित ये सब सुन रहा था। धर्म कह रहा था मुझे भी कोई नहीं मानते। बोलते तो हैं कि हम धर्मिष्ठ हैं, लेकिन धर्म वाला एक भी काम इनके अंदर नहीं होता। चोरी करना, दगा करना, फ्रॉड करना, निंदा करना, अपमान करना, सम्मान के लिए लड़ना, अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता को अपमानित करना, माता पिता को धुतकारना, माता पिता की बात को अनसुना करना, माता पिता से बेजार आना, ये सारे अधर्म है। बहुत परेशानी रही इसमें। लेकिन परीक्षित के राज्य में सब सुखी थे। ऐसा धर्मात्मा राजा जब उनकी बात सुनी तो परीक्षित को बड़ा दुख हुआ।
धर्म की टांगे कटी हुई, बैल की टांगे जख्मी, दुखी दोनों। परीक्षित उनके सामने अचानक आ गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो, ये मुझे बताओ, और तुम लोग क्यों दुखी हो, और धर्म अधर्म की क्या चर्चा कर रही हो, और ये सब कहां होता है। चक्रवर्ती राजा था, ये काम अभी शुरू ही हुआ था, धरती दुखी हो गई। धरती धर्म से कह रही है कि सभी मेरी संतान है। भगवान कह रहे पितामस्य जगतो माता दाता पितामह, मैं जगत की मां हूं, मैं जगत का बाप हूं। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो सभी का बाप हूं। पृथ्वी इतनी दुखी है, उसी धरती पर हम बकरे को फेंक कर उसका गला काटते, सारा खून धरती पर जाता। उस मां की क्या दशा होगी जिसके ऊपर हम उसकी संतान को काटते। पृथ्वी कहा मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुख होता है।